आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे अध्याय नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला देखेंगे। क्या दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज PQRS की आसन्न भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? हमको परिमाप निकालना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक समांतर चतुर्भुज आपको बना देना है, ठीक है। परीक्षा में आपको जो है ये चित्र नहीं दिया जाएगा। अगर चित्र दिया होता तो यहाँ पे ऐसा लिखा जाता दी गई आकृति, ठीक है। तो चित्र आपको खुद को बना देना है। अब यहाँ पे PQRS नाम दिया हुआ है, आप ABCD भी दे सकते हैं, कुछ और भी दे सकते हैं, ठीक है। और आसन्न भुजाओं का मतलब क्या होता है? जो भुजाएं जुड़ी हुई होती है, जैसे, ठीक है। तो ये और ये क्या हो जाएगी? आसन्न भुजाएं। उसी टाइप से ये और ये क्या हो जाएगी? आसन्न भुजाएं। उसी टाइप से ये और ये आसन्न, तो ये और ये दोनों आसन्न, ठीक है। तो ये जुड़ी हुई जो भुजाएं होती है ना, इसको आसन्न भुजाएं कहते हैं। अब यहाँ पे हमसे परिमाप पूछा है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा परिमाप बता देता हूँ। देखो परिमाप होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। परिमाप की एक छोटी सी लाइन आप याद रख लीजिए। दी गई आकृति की सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी आकृति दी गई है, जैसे वर्ग है, ठीक है, और इसकी जो भुजाएं वो कितनी है? 2 2 2 2 है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? तो परिमाप हो जाएगा इन सभी का योग, मतलब 2 2 4 2 6 और 2 8। तो ऐसे परिमाप आपको निकालना है। फिलहाल यहाँ पे आपको दी गई है, ये भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दी गई और ये 7 दी गई, ठीक है। तो देखो ये 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर, और ये 7 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों? तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज की, क्या लिखेंगे? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, मतलब आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान होती है, ठीक है, समान होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख देना है आपको। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसलिए हम बता सकते हैं कि PQ जो है, PQ के बराबर क्या आ जाएगा? RS, तथा QR के बराबर PS, ठीक है। और फिर आपको एक लाइन और लिखनी है। हम जानते हैं कि कोई भी चतुर्भुज, तो यहाँ पे लिखते हैं, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के परिमाप ज्ञात करना है ना। कोण की लाइन यहाँ पे क्यों लिखेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप, ठीक है। क्या लिख देंगे? समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो चारों भुजा को जोड़ देंगे। देखिए PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP या PS आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो PQ 12 सेंटीमीटर है तो 12 प्लस QR 7 सेंटीमीटर है तो 7, फिर RS 12 सेंटीमीटर और फिर ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 14 कितना हो जाएगा? 38, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे 38 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपके आंसर, ठीक है। तो देखो एक बार सिस्टम से करके आओगे ना तो पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। सिस्टम कैसे? ये डिटेल में, ठीक है। और अगर आप शॉर्ट में लिख देंगे डायरेक्ट कि भाई परिमाप ये है, तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर नोट करना है तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है, दी गई आकृति में x का माप ज्ञात कीजिए। देखो आकृति आपको यहाँ पे दी गई है, इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। माप की जगह क्या हो जाएगा? मान, या फिर माप, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और ये इसके बाहरी कोण है, ठीक है। जैसे 1 2 3 और 4 बाहरी कोण दिए हैं। तो जो चतुर्भुज होता है उसके बाहरी कोणों का योग भी कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? क्योंकि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का, देखो बाहरी और अंतर दोनों कोणों का योग 360 होता है, ये आपको याद रखना है। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब जो 3 बाह्य कोण है वो कौन से? 90 डिग्री, 60 डिग्री और 110 डिग्री। देखो ये जो साइन आपको बताया यहाँ पे, अभी तो 90 लिखा हुआ है, लेकिन परीक्षा में क्या होता है? घुमा के दे देते हैं। अब घुमा के देते हैं तो क्या करते हैं कि 90 लिखते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 लिखा हुआ ही नहीं है, बस आपको ऐसा दे दिया है। कैसा? ये ऐसा साइन, ये वाली भुजा मैंने यहाँ बनाई है और ये वाली, ठीक है, इसमें सिर्फ ऐसा दे दिया है। अब ऐसा दे दिया तो आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा आपको चिन्ह दिखेगा वहाँ पे आपको 90 डिग्री लेना है। तो 90 60 और 110,
ठीक है। तो 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस चौथा कोण कौन सा हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x डिग्री बराबर 360। तो ये 90 और 110 कितना हो जाएगा, 200 और ये 260। तो 260 प्लस में x बराबर 360। तो x बराबर हो जाएगा 360 और जब 260 इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो x का मान कितना निकल के आएगा, 100 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके आंसर 360 माइनस 260 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री है लेकिन यहाँ पे 50 डिग्री लिया गया है। कितना, यहाँ 60 है और यहाँ पे 50 डिग्री लिया है, इसलिए इसका जो आंसर है वो 110 डिग्री आ रहा है। ठीक है, 10 कम आ रहा है, सॉरी 10 ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे 60 दिया है। तो अपने को जो है आकृति के अकॉर्डिंग चलना है और वापिस आप जो है 50 लिख के भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है गाइस, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है या तो क्वेश्चन में या सॉल्यूशन में। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या दिया है यहाँ पे, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों की माप बराबर है। ठीक, समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे फिर से सुनना कि कोई समांतर चतुर्भुज है ना, उसके जो आसन्न कोण है उनकी माप बराबर है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमने बना दिया। ठीक है, ये A, ये B, ये C और ये D। तो आसन्न कोण मैंने बताया आपको जुड़े हुए रहते हैं, जैसे इस भुजा से ये भुजा जुड़ी हुई है। ठीक है, या इस भुजा से ये भुजा जुड़ी, कोई सी भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम बता देंगे ये और एक ये। ठीक है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, आसन्न कोण। तो फिलहाल हम बता देंगे यहाँ पे कि क्या लिख देंगे, कोण B व कोण C आसन्न कोण है। ठीक है, क्या लिख देंगे, आसन्न कोण है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिख देंगे आप कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब यहाँ पे कोण B और कोण C क्या है, आसन्न कोण है। तो यहाँ पे ना तो B का मान हमारे पास है ना C का मान हमारे पास है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको x मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं, x, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि आसन्न कोणों की माप कितनी है, बराबर है। तो यहाँ पे और आप लिख सकते हो कि कोण B बराबर कोण C बराबर, दोनों के बराबर हमने क्या माना है यहाँ पे, रहने दीजिएगा, ये लाइन आपको नहीं लिखनी है। ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा कि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ऐसा क्यों, तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण भी कितना माना हमने, x, और कोण C कितना है, x। देखो यहाँ पे मान के बता रखा है हमने। ठीक है, कहाँ पे, चित्र में हमने बता रखा है, आप अलग से भी बता सकते हैं कि माना कि कोण B बराबर कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये आप लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो x और x को जोड़ देंगे तो 2x बराबर 180 डिग्री। तो x का मान निकालेंगे तो 180 और बटे में क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 2x के गुणे में, तो 2 एकम 2, 2 ने 18 और 0। ठीक है, तो x का मान कितना है निकल के, 90 डिग्री। ठीक है, तो x का मान 90 है, मतलब कोण B का मान कितना है, 90। तो कोण C का मान भी कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, अब चूंकि हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो समझने वाली बात है, क्या B के सामने D आ रहा है जो कि संपूरक कोण है और ये आपस में सम्मुख कोण है और ये आपस में बराबर होंगे। C के सामने A आ रहा है तो ये भी जो है सम्मुख कोण है और ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जितना है उतना ये हो जाएगा और ये जितना है उतना ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि कोण C बराबर कोण है, तो कोण C कितना था, कोण C कितना था आपके 90 डिग्री। तो A भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे आप लिख सकते हो सम्मुख कोण। ठीक है, क्या लिख देंगे, सम्मुख कोण। ठीक है, उसी प्रकार कोण B बराबर कोण D। ठीक है, तो फिर से सम्मुख कोण, आप चाहे तो लिखिए, नहीं तो इतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, आप सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो कोण जो D है वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, मैं डीप में जाके आपको समझा रहा हूँ। इसका फायदा ये है कि भाई आप कभी भी जीवन में रुकेंगे नहीं आगे। ठीक है,
अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो ये नोट कर लीजिए आप यहाँ से, ये उसके बाद ये, ठीक है। आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही देखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, ठीक है गाइस।